जो होने वाला है वो पहले से निश्चित हो गया है। अगर कोई उस राय घटे और तिल बढ़े के सिद्धांत को काट सकता है तो वह पुण्य अलग बैंक है, पाप अलग बैंक, वो जमा हो रहा है। यदि आप चाहेंगे, जैसे कोई आपको भोगना ही पड़ेगा, तो आप निश्चिंत रहना भगवद आश्रय बल से, जो होने वाला है वही होगा। इसको तुम बदल नहीं सकते हो, तुम नहीं बदल सकते हो। जो होने वाला है वो पहले से निश्चित हो गया है। लौकिक सुख दुख के अंतर्गत, परमार्थिक नहीं। यहां ध्यान देना, जो होने वाला है वो पहले से निश्चित हो चुका है। रहुरे जीव निशंक, जो विधना ने लिख दियो छठी राव के अंग, राई घटे न तिल बढ़े रहुरे जीव निशंक। अभी पीछे चर्चा सुनी, असुर अपनी माया के द्वारा तीनों कालों को जानते थे। ऐसे भी हुए, जैसे दैवी विद्या ऐसे आसुरी विद्या भी है, उससे वो जानते। संबरासुर जान गया कि हमारी मृत्यु का कारण श्री कृष्ण पुत्र प्रद्युम्न है। उसने भावी को मिटाने का पूरा प्रयास किया। आपने चरित्र पूरा सुना, क्या वो मिटा पाया? वहीं पहुंच गए, प्रद्युम्न जी वहीं पहुंच गए, उसके घर ही पहुंच गए। फेंका समुद्र में और कैसे पहुंच गए और उसका विनाश कर दिया। राई घटे न तिल बढ़े रहुरे जीव निशंक। हम इस बात पर निश्चिंत हो जाएं। अगर कोई उस राय घटे और तिल बढ़े के सिद्धांत को काट सकता है तो वह हरि चरणों का आश्रय, दूसरा नहीं। और वो हमने ले लिया। अब हम उधर की चिंता क्या करें? जो होना है वो निश्चित हो चुका है। एक बात निश्चित नहीं है, भगवत प्राप्ति। ये किसी पुण्य प्रारब्ध से, पूर्व प्रारब्ध से, सुकृतों के द्वारा नहीं होती कि पीछे सुकृत किए तो अब हमारे प्रारब्ध में है भगवत प्राप्ति, अब हम जो चाहें करें, प्रारब्ध में भगवत प्राप्ति है तो हो ही जाएगी। ऐसा जैसे इस समय वर्तमान में हम सत्कर्म कर रहे हैं, इसका परिणाम है आनंद सुख, लेकिन भोग रहे हैं दुख। क्यों? क्योंकि हमारे प्रारब्ध में है। पूर्व में कोई ऐसे पाप हो जाते हैं, जाने में अनजाने में, जो भी जैसा। आज ज्ञान का विकास हुआ है, कल तो नहीं था ना। हो सकता है कल कोई ऐसा पाप हो गया हो, वो परिणाम देने के लिए आज जब प्रकट हुआ तो प्रारब्ध वही है और वो दंड दे रहा है। आज जो पाप कर रहे हैं हम और सुखी हैं, तो कल जो पुण्य हमारा आज का प्रारब्ध बन गया है वो वर्ताव में आ गया, तो हमें लग रहा है जो हम पाप कर रहे हैं इसका फल दंड नहीं मिल रहा। जो तो बड़ा रोज नई नई उन्नति, नया नया लाभ, वो अज्ञानी जान नहीं रहा कि पीछे के सुकृतों के बल से हो रहा है। पर इस सिद्धांत से भगवत प्राप्ति नहीं होती। ना चाहने पर भी, हम कोई चाह नहीं कर रहे, कोई मांग नहीं रहे हैं, फिर भी दुख आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे प्रारब्ध में। ऐसे ना चाहने पर भी, कोई प्रयास ना करने पर भी, पूर्वकृत जो सुकृत है उसका फल सुख आ जाएगा, लेकिन भगवत प्राप्ति नहीं आएगी। कि भाई अपने आप प्रारब्ध, हम भजन करें न करें भगवत प्राप्ति तो हो जाएगी क्योंकि हमारे प्रारब्ध में, हमारे भाग्य में। ये नहीं है। ये किसी के प्रारब्ध में, विधान में नहीं लिखा गया। ये आपका अभी का प्रयास है। मनुष्य जन्म मिलकर अब नवीन तुम्हें विधान इसी जन्म में बनाना है। सारे विधानों को रोक देना है।
क्योंकि जो हमारे शुभ अशुभ विधान आ रहे हैं ना, वो हमें भगवत प्राप्ति के मार्ग में नहीं चलने देंगे। शुभ आएगा तो अनुकूलता घसीटेगी, अशुभ आएगा तो प्रतिकूलता घसीटेगी। तो हमें भगवत मार्ग में चलने में दोनों बाधक है, तभी तो शुभ अशुभ विनाश करना होता, शुभ अशुभ दुर्ग विध्वंसी, तब जयति जयति जब उच्चरे, शरण निरापक पद रमित सकल, अशुभ शुभ नंस, शुभ और अशुभ दोनों का नाश। मतलब सुख और दुख दोनों से बिलग होके चलना है। तो हम निश्चिंत रहें, सुख और दुख का विधान हमारे टाले नहीं टल सकता। जैसे अभी हम सुकृत कर रहे, पुण्य कर रहे, तीर्थयाटन आदि और भी सब, ये हमारे पाप को नष्ट नहीं करेंगे, समझना। पुण्य अलग बैंक है, पाप अलग बैंक, वो जमा हो रहा है। यदि आप चाहेंगे, जैसे कोई इसका ज्ञान ही नहीं रखता, दान पुण्य तीर्थयाटन ये सब कर रहा है, तो उसका वो जमा हो रहा है। लेकिन जो दुष्कृत कर रहा है वो उसका जमा हो रहा है, और दोनों का परिणाम उसको भोगना पड़ेगा। अब एक है सत्संगी, वो जान गया कि पुण्य और सुकृत के बल से हम पापों का नाश करके आगे बढ़ सकते हैं। अब उसने अंदर निश्चय किया कि मैं गंगा नहाने जा रहा हूं, मेरे पाप नष्ट हो जाए, तीर्थयाटन, मैं ये जो दान पुण्य, इसका सबका प्रभाव मेरे दुष्कृत नष्ट हो जाए और मुझे भगवत मार्ग में आगे बढ़ने का अवसर मिले। अब उसके नष्ट होने लगेंगे, क्योंकि वो अपने सुकृत के द्वारा दुष्कृतों का नाश कर रहा है। और इन दोनों से एक अलग मार्ग है, भगवत शरणागति। जैसे चाहो मुझे चलाओ नाथ, मैं आपका हूं, खत्म। यहां से सुकृत और दुष्कृत का शासन खत्म। अब पूरी बागडोर सारथी बन करके श्री कृष्ण ने अपने हाथ में ले ली। हाँ, बुरा प्रारब्ध जो आया, थोड़ी आंच लगेगी, वो जला नहीं सकता। अनुकूल बनाने के लिए विषय भोग आएंगे पूर्व पुण्यों के परिणाम से, लेकिन लुभायमान नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बागडोर श्री कृष्ण ने संभाल ली। तो निश्चिंत रहो। यदि आप श्री कृष्ण शरणागत नहीं, प्रभु के शरणागत नहीं है, तो अच्छे पवित्र आचरण से भावना अपवित्र आचरणों को मिटाकर आगे बढ़ने की। यदि ये भी नहीं है, तो फिर दोनों जो कर रहे उसका फल अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। ये आपको सत्संग के द्वारा निश्चय करना होगा कि आप किस मार्ग के पथिक हैं। केवल वाणी से कह देने से बात नहीं बनती, अंदर से आपको चलना होगा, स्वीकृति करनी होगी। एक मार्ग शुभ अशुभ कर्मों का, वो स्वाभाविक आपको भोगना ही पड़ेगा। दूसरा मार्ग शुभ कर्मों के द्वारा अशुभ कर्मों का नाश करके, फिर वो जब आप शुभ में स्थित हो जाएंगे तो शुभ का त्याग हो जाएगा। और सर्वोत्तम मार्ग भगवद आश्रित, इसमें हमें कुछ करना नहीं होता। शुभ अशुभ के विषय में ये इतने में समर्थ है, शरणागति में इतना प्रभाव है इसमें कि शुभ अशुभ को ढकेल करके उपासक को महाआनंद की तरफ ले जाती। नहीं, ये कर्म बंधन ऐसे नहीं है। देखो, पूज्य श्री राधा बाबा प्रभु को प्रीतम रूप से प्राप्त करने के लिए त्रिपुर सुंदरी भगवती की आराधना, उस स्थिति में भी अशुभ ने बाधा पहुंचा दी। खड़ाऊं फिसली, बाबा गिरे और अंग टूटा। क्या हुआ है? अशुभ ने आखिरी जोर लगा दिया, नहीं मिलने दें। अशुभ का कार्य होता है बाधा पहुंचाना, पर क्या भगवत मार्ग के पथिक को कोई बाधा रोक सकती है? क्या क्या रुका? बाबा का आराधन पथ रुका नहीं।
आगे बढ़ गए, उसे परास्त कर दिया, प्रारब्ध को परास्त कर दिया। देखो, इस भगवत प्राप्ति के मार्ग में प्रलोभनों से बचना है, दुख से बचना है, और ये निश्चय डट के कर लेना है कि आप नहीं हटने वाले। अगर हमारे पैर काट दिए जाएंगे तो पड़े पड़े मैं यही राह देखूंगा कि प्रभु अब मैं चल नहीं सकता, तुम आ जाओ, हे करुणा में प्रिया प्रीतम तुम आ जाओ। दूसरी बात नहीं करेंगे कि हमारे पैर ठीक कर दो, हमारी पीड़ा मिटा दो, ये बात नहीं कहेंगे। यही कहेंगे कि दौड़ लगाई पर पहुंच नहीं पाए नाथ, अब आप आ जाओ। ये इस मार्ग का ये स्वरूप है। तो आप निश्चिंत रहना भगवद आश्रय बल से, जो होने वाला है वही होगा। इसको तुम बदल नहीं सकते हो, तुम नहीं बदल सकते हो। जो होने वाला है वो किसी के भी तारे टर नहीं सकता। बोले कैसे? बोले देखो, बड़ी सावधानी रखी गई थी कि अमृत असुरों को एक को भी ना मिलने पावे। ये प्रभु ने इशारों के द्वारा, संकेत के द्वारा निर्देश कर दिया, क्योंकि वहां दोनों थे। इशारे से कहा कि विपरीत दिशा को पंक्ति लगाकर बैठो, और मैं स्वतंत्र हूं जब मोहिनी रूप में, और अमृत का कलश हाथ में लिए खड़े हैं दैत्य पक्ष में, और देवताओं को इशारा कर रहे हैं। दैत्य तो उनकी लजीली चितवन मुस्कान इसी में बिक गए हैं, और देवता जान रहे हैं मेरे हित के लिए मेरे प्राणनाथ प्रभु श्री हरि ने ये ऐसी लीला करके रूप धारण किया, इसलिए वो लुभायमान नहीं थे। देवता लुभायमान नहीं थे, ये स्वांग कर रहे हैं मोहिनी रूप धारण करके मेरे प्रभु मुझे अमृत पिलाने के लिए। प्रभु ने इशारा किया कि सावधानी रखना। इतनी सावधानी देवताओं ने रखी, पर मध्य में राहु आके चुपचाप, राहु ने देखा कि कलश तो उल्टा होता जा रहा है, और ये कह रहे थे कि हमें टोकना नहीं, और हम लोगों के साथ तो छल हो रहा है, हमें तो बूंद नहीं मिलेगा। तो बीच में ऐसे सब पीने के उसमें थे, वो बीच में आके, इधर सूर्य इधर चंद्र, बीच में आके, और वो प्रभु ऐसे देख रहे तो प्रवाह में वैसे चला जा रहा था, गिरता हुआ। वो ऐसे सूर्य चंद्र ने कहा प्रभु, राहु तत्काल सुदर्शन से तत्काल, पर वो यहां तक पहुंच चुका था। तो बोले देखो भाभी, अब वो अमर हो गया ना, आज भी कहाँ राहु और कहाँ सूर्य चंद्र, लेकिन आज भी ग्रहण पड़ता है, कोई रोक नहीं पाया। वो वैर मान करके ग्रहण पड़ता है। बोले भाभी को कैसे कोई मेट सकता है? दूसरी बात करें, कोई जोग लगन में कमी हो गई थी, इसीलिए ये भारी विपत्ति आ रही। तो त्रिकालज्ञ उपरोहित श्री वशिष्ठ जी महाराज बहुत शोध करके लगन रखी। त्रिकालज्ञ वर्तमान भूत भविष्य तीनों के ज्ञाता हैं। दशरथ जी ने उपरोहित पद पर उनका वर्ण किया है। वशिष्ठ जैसा उपरोहित, विचार में कोई कमी नहीं, खूब रच के लगन ग्रह नक्षत्रवार तिथि सब संयोग बैठाया। क्या हुआ? महाराज दशरथ का मरण हुआ। हेतु क्या हुआ? प्रभु का वनवास। अरे ब्याह होने के बाद तो बहुत आनंदमय जीवन कटना चाहिए, लगन शोध करके त्रिकालज्ञ उपरोहित के द्वारा, लेकिन वही हेतु बना। जुगल सरकार को देख करके दशरथ जी का हृदय आनंद में भर गया। बस हमारे जीवन का परम लाभ हो गया। अब हमारे राजपद पर, चक्रवर्ती सम्राट पर हमारे बड़े पुत्र राम अभिषिक्त किए जाएं, यही हमारी इच्छा है।
भावी ने ऐसा उल्टा खेल खेल दिया कि महाराज को इसी वियोग में पधारना पड़ा। प्रभु के बिना वो जी नहीं सके। धन्य है उनका प्रेम। बन्नो अवध भुआल सत्य प्रेम जहि राम सो, बिछुरत दीन दयाल तन तृण यू परिहर्यो। तिनके के समान शरीर को छोड़ दिया। ऐसे त्रिकालज्ञ सर्व सामर्थ्यशाली महामुनि वशिष्ठ जी के होते हुए भी ये घटना नहीं टली। प्रभु वनवास गए, बड़ा कष्टप्रद। हम भगवत्ता पर नहीं, उनकी लीला पर दृष्टि डालते हैं। चक्रवर्ती सम्राट के उस महासुख में भवन में दशरथ जी ऐसे प्रतापी महापुरुष थे कि भगवान उनके पुत्र हुए, इससे बढ़कर तो कोई प्रताप है ही नहीं। जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। लेकिन स्वयं में भी देवता लोग प्रार्थना करते थे अपनी रक्षा के लिए। ऐसे बाहुबल, सुकृत बल और ज्ञान बल में प्रवीण महाराज दशरथ जी थे। देखो, ना उनका बाहुबल काम आया इस समय, ना कोई। भावी ने कैसी दशा हुई। कैकेयी जी के चरण पकड़ करके कहा था, माना भरत जी को राज ले लो, लेकिन राम को मेरी आंखों से ओझल मत करो। मैं तुमसे ये भीख मांगता हूं, तुम्हारे पैर पड़ता हूं। भावी अगर वरदान देने की सामर्थ्य नहीं थी तो क्यों कहते थे ले लो ले लो। तुम्ही ने तो कहा कि एक की जगह 2 वरदान ले लो। अब जब मांग लिया तब आप ये आंसू बहा रहे हो। कुछ नहीं, बस चलिए। प्रभु इतनी सुकुमारता में सुखपूर्वक पले। देखो, यहां जंगल नहीं है, लेकिन आप नंगे पैर थोड़ी बराबर रह रहे। नंगे पैर जाना। तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवास। बड़ा कष्टप्रद घोर जंगलों में, जहां कंकड़ काटे, जंगली जीव, असुविधा ही असुविधा, विशेष उदासी। किसी भी परिस्थिति में नगर का आश्रय न लिया जाए। शर्त है तापस वेश विशेष उदासी। कोई भी ग्रामीण सुख, गृहस्थ सुख न भोगा जाए। तपस्वी का वेश हो और वनवास ही हो। प्रभु अक्षरशः पालन किया, अक्षरशः मर्यादा पुरुषोत्तम है। पिता के प्रति कितनी समर्पित वृत्ति पुत्र की होना चाहिए, भगवान ने दिखाया। एक भी शब्द नहीं बोले कि उसमें सुबह राज्याभिषेक होने वाला है और आप ऐसा। बहुत प्रसन्न हुए कि पिता के वचनों के पालन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और माता के चरणों, कैकेयी माता के चरणों में प्रणाम किया। आंतरिक रहस्य की हम तरफ नहीं जाते, हम तो प्रगट बात कहते हैं। प्रभु बन बन भटके, शोध के विचार करने वाले त्रिकालज्ञ वशिष्ठ जी, क्या उनको ये बात नहीं दिखाई दी थी? क्या ग्रह नक्षत्रों में कोई त्रुटि हो गई थी? क्या भावी मिटाई नहीं जा सकती। राम बन बप धरि विपत्ति भरे। बड़ा कष्टप्रद जीवन वनवास का। और फिर ऐसी पतिव्रता श्री जानकी जी, प्रभु ने स्वयं कहा कि तुम्हारे श्रीअंगों में इतनी सुकुमारता है कि वनवास की जो उष्णता है, शीतलता है, अधिक ठंडी, गर्मी और नाना प्रकार के कष्ट, उचित रहेगा पिता के भवन में यहाँ और विदेह राज के भवन में